ऐसा होता है ना, हम सब कभी ना कभी पास्ट की किसी बात में अटक जाते हैं। सोचते रहते हैं, काश ऐसा न हुआ होता, काश मैंने कुछ और किया होता। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि हमारा दिमाग आखिर ऐसा करता ही क्यों है, और सबसे जरूरी, इस लूप से बाहर कैसे निकले। जरा सोचिए, रात के 2 बजे हैं, नींद कोसों दूर है और दिमाग में क्या चल रहा है? 5 साल पुरानी कोई बात, कोई अजीब सी कॉन्वर्सेशन, और बस उसे बार बार रीप्ले कर रहे हैं कि अरे मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, अगर ऐसा होता है तो कोई अकेला नहीं है। ये एक ऐसा मेंटल लूप है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंस ही जाते हैं। साइकोलॉजी में पता इसे क्या कहते हैं? रूमिनेशन। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर असल में ये है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कोई कमी नहीं है, कोई कैरेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है। ये तो असल में हमारे दिमाग का एक तरीका है कंट्रोल पाने का, खुद को बचाने की एक कोशिश है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग के अंदर ना एक टाइम मशीन है। सच में इसे कहते हैं मेंटल टाइम ट्रैवल। और ये मशीन क्या करती है? ये हमारी पर्सनल यादों के खजाने में, जिसे हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं, उसमें गोता लगाती है और पुरानी घटनाओं को फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। और देखिए, ये कोई बेकार चीज नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। इसी की वजह से तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, भविष्य की प्लानिंग कर पाते हैं। पर यहीं पर एक ट्विस्ट है, एक मजेदार पैराडॉक्स, कि जो चीज हमें बचाने के लिए बनी है ना, वही हमें अतीत का कैदी भी बना सकती है। तो आखिर इस लूप का पहला और सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका जवाब हमारे दिमाग की एक बड़ी अजीब सी आदत में छिपा है। कह सकते हैं एक जुनून, और वो जुनून है अधूरी कहानियों के लिए। इस आदत को कहते हैं ज़िगार्निक इफेक्ट। बड़ा ही फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है ये। सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग उन चीजों को तो आसानी से भूल जाता है जो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो काम अधूरे हैं, जो बातें अनसुलझी हैं, उन्हें वो मजबूती से पकड़कर रखता है, जाने ही नहीं देता। सोचिए, कोई अनसुलझा झगड़ा या कोई अधूरा अलविदा, दिमाग के लिए ये एक ओपन लूप की तरह है, एक खुली हुई फाइल जिसे बंद करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए वो उस पल को बार बार हमारे सामने लाता है, इस उम्मीद में, या कह लें इस भ्रम में, कि शायद इस बार वो इसे ठीक कर देगा। एक ऐसी कहानी को जो असल में कब की लिखी जा चुकी है। और इसी से जुड़े 2 और बड़े पावरफुल आइडियाज हैं। पहला है साइकिक टेंशन। इसे ऐसे समझिए जैसे दबी हुई भावनाएं एक प्रेशर कुकर में भाप की तरह हैं, जो बस बाहर निकलने के लिए उबल रही हैं। और दूसरा है अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वो एहसास जिन्हें हमने कभी पूरी तरह प्रोसेस ही नहीं किया, वो हमारे अंदर जिंदा रहते हैं और बार बार हमारा दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि दिमाग केवल अधूरी कहानियों को पूरा करने में लगा है। नहीं, वो एक और बहुत जरूरी काम कर रहा है। वो पास्ट को भविष्य के लिए एक वर्चुअल सिमुलेशन रूम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और यहीं पर ना पर्सपेक्टिव में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है, जिसे हम अक्सर ओवरथिंकिंग या एंजाइटी कहकर टाल देते हैं। वो असल में दिमाग की एक सर्वाइवल बेस्ड तैयारी है। हमारा दिमाग बस भविष्य में होने वाली गलतियों से बचने के लिए लगातार सिमुलेशन चला रहा है, एक प्रैक्टिस मैच की तरह। सीधी सी बात है, दिमाग पुरानी गलतियों का पोस्टमार्टम करता है। क्यों? ताकि भविष्य में वैसी ही सिचुएशन में उसे दोबारा धोखा ना मिले। ये सब आता है कंट्रोल की एक गहरी जरूरत से, और ये उन लोगों में और भी ज्यादा होता है जिनका दिमाग काफी एनालिटिकल होता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और खिलाड़ी है जो हमें पास्ट में फंसाए रखता है, और वो है हमारा मूड। जी हाँ, हमारा मूड एक ऐसा जबरदस्त इमोशनल फीडबैक लूप बना सकता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका भी एक नाम है, मूड डिपेंडेंट रिट्रीवल। सीधे शब्दों में कहें तो हमारा मूड हमारी यादों के लिए एक फिल्टर का काम करता है। मतलब जब कोई दुखी महसूस कर रहा होता है तो दिमाग ऑटोमैटिकली बाकी सारी दुखी यादों की एक प्लेलिस्ट बना लेता है, जैसे सैड सॉन्ग्स का लूप चला दिया हो। और बस यहीं से शुरू हो जाता है एक विशियस साइकिल। एक नेगेटिव मूड आता है, दिमाग वैसी ही और यादें ढूंढ कर ले आता है। वो यादें उस मूड को और भी ज्यादा पक्का कर देती हैं, और ये चक्र घूमता रहता है और हमें और भी नीचे खींचता चला जाता है। मुझे पता है ये सारे साइकिल और लूप्स के बारे में सुनना थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन एक अच्छी खबर है,
और वो ये है कि इन्हें तोड़ा जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस लूप को एक लेसन में, एक सीख में कैसे बदला जाए। लेकिन हाँ, सॉल्यूशन पर जाने से पहले एक और मेंटल ट्रैप है जिसे समझना जरूरी है। इसे कहते हैं जस्ट वर्ल्ड भ्रम। ये एक ऐसा विश्वास है कि दुनिया हमेशा फेयर होती है, न्याय करती है, और जब कुछ बुरा या गलत होता है तो हम जवाब ढूंढने के लिए पास्ट में चले जाते हैं, अक्सर खुद को ही दोषी ठहराते हुए, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ वाले लूप में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। और ये बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे कोर आइडिया पर लाती है। सुनिएगा ध्यान से। हमारा इतिहास ये तो समझा सकता है कि हम कौन हैं, लेकिन उसे ये तय करने का कोई हक नहीं है कि हम भविष्य में कौन बनेंगे। तो फिर सवाल वही है, इन लूप्स को तोड़ें कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही पावरफुल कदम से, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मजागरूकता। सीधी सी बात है, उस पैटर्न को बदला ही नहीं जा सकता जिसे नोटिस ही नहीं किया जाए। तो इन मैकेनिज्म्स को समझना, यही कंट्रोल वापस पाने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। वो मेंटल टाइम ट्रैवल जो हमें एंग्जाइटी और चिंता में फंसा सकता है, उसी को हम अपनी ग्रोथ के लिए, कुछ नया सीखने के लिए एक पावरफुल टूल में कैसे बदल सकते हैं? सोचिएगा जरूर।